ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दो कलर लिए हैं, ये स्किन कलर है और ये डार्क पिंक कलर है। दो कलर से आज हम बेबी इनर बना रहे हैं। 0 से 6 मंथ बेबी के लिए बेबी इनर बनाकर आज हम आपको दिखाते हैं। 11 नंबर की सिलाई में हमने फंदे डाले हैं। इसमें हमने 125 फंदे लिए हैं। ये देखिए 125 फंदे डालकर हमने बॉर्डर बनाया है। 8 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी बनाकर हमने 4 लाइन बना ली है। 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 लाइन बनाने के बाद बटन होल बनाया है इधर की साइड। बेबी इनर जब हम बना रहे होते हैं तो इधर की साइड हम सीधी साइड से बटन होल बनाते हैं, यानी कि काज बनाते हैं बटन के लिए। तो इधर की साइड बनाया है हमने। तो अब ये सीधी साइड है। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर ऊपर हम 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। पहले हम 6 फंदे पट्टी के बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डिजाइन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो है सीधी साइड, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाया है उसी कलर से पहले हम 2 सिलाई बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी। वो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। फर्स्ट रो है सीधी साइड, पहला फंदा सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा स्टिच धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे बनाएंगे उल्टे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 6 फंदे होते हैं पट्टी के। 2 4 6। अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन फंदों का हम सीधा बनाएंगे। कहाँ तक हमें सीधे बनाने हैं? आखिर के 6 फंदे हमें छोड़ देने हैं। बाकी के सभी फंदे बीच के जो है हमें सीधे सीधे बना लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इधर की साइड 6 फंदे सीधे पट्टी के बनाए हैं उल्टे। आखिर में भी 6 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे उल्टे। तो बीच के जितने भी फंदे हैं उनको हम सीधा बनाकर सिलाई पूरी कर लेते हैं। फर्स्ट रो सीधी साइड। अब यहाँ तक हमने सभी फंदे सीधे बना लिए हैं। आखिर में 6 फंदे बचे हैं, ये हमें पट्टी के बनाने हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। फर्स्ट रो पूरी होती है सीधी साइड। उल्टी साइड है दूसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप कर लेना है, फिर इस तरह से एक फंदा उल्टा बनाएंगे और सभी फंदे उल्टे बनाकर ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं। उल्टी साइड की दूसरी सिलाई, सभी फंदे उल्टे बनाकर सिलाई पूरी कर लेनी है। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। पहला हम पट्टी के फंदे बना लेते हैं इसी कलर से। ठीक है, पहला फंदा स्लिप करते हैं, एक्स्ट्रा स्टिच धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा पीछे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड कलर लिया है, इससे हम डिजाइन बनाएंगे। एक लाइन का सिर्फ डिजाइन होता है ये। तो यहाँ पर हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं, डिजाइन शुरू करते हैं। तो पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया। यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे यही तो फंदे आगे बार बार रिपीट किए जाएंगे। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। यही 2 फंदे हमें पूरी लाइन में बनाने हैं। आखिर के 6 फंदे हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि वे फंदे हमें पट्टी के लिए बनाने होते हैं। तो इस लाइन को हम पूरा कर लेते हैं इसी तरह से। तीसरी सिलाई है सीधी साइड की। ये देखिए, हमने यहाँ तक ये फंदे बना ली हैं। आखिर में 7 फंदे बचे हैं, 2 4 6 और एक 7। ये फंदे हमें इस तरह से बनाने हैं। ये वाला फंदा जो पहला फंदा है इसको स्लिप कर लेना है, क्योंकि इधर की साइड पर भी हमने 6 फंदों के बाद एक फंदा स्लिप किया था। अब यहाँ पर हमने पट्टी के लिए दूसरा धागा जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये कलर से हमने डिजाइन के फंदे बना लिए हैं। पट्टी का कलर हमने एक ही रखना है, एक ही कलर से पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से ऊन जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको बांध देते हैं पहले। ठीक है, इस तरह से बांधने के बाद इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ऊन जोड़ने के बाद फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। आखिर का फंदा सीधा बना लेना है।
तीसरी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड। उल्टी साइड है 4th रो। तो पहला फंदा स्लिप करते हैं, 5 फंदे उल्टे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको भी उल्टा बना लेते हैं उल्टी साइड पर, ठीक है। फिर धागा इस तरह से, अब ये वाले फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो इस धागे को इस तरह से क्रॉस करते हैं, इसको इस तरह से लेकर आते हैं और एक फंदा उल्टा बनाते हैं इस तरह से। फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बनाएंगे और सभी फंदे उल्टे बनाकर ये सिलाई हम पूरी करते हैं। पट्टी के फंदे फिर से हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे। इस कलर से हम बीच के फंदे बना लेते हैं। बीच के फंदे बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं पिंक कलर से। अब आखिर में 7 फंदे बचे हैं, 2 4 6 और एक 7, ठीक है। ये इस तरह से बनाने हैं, इस कलर से बनाने हैं, स्किन कलर से। तो जो पहला फंदा है जो हमने स्लिप किया था उसको उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। पहले इस धागे को हम क्रॉस करते हैं यहाँ पर, ये इसके ऊपर इस तरह से लेकर आएंगे और इसको फिर इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इस तरह से 6 फंदे उल्टे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 4 सिलाई पूरी होती है उल्टी साइड की। सीधी साइड है 5वीं सिलाई, ये इस तरह से बनानी है। पहले हम पट्टी के फंदे बना लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करते हैं, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे, फिर एक फंदा स्लिप कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हम इस धागे को इस पर क्रॉस करते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से लेकर आते हैं। फिर इसी पिंक कलर से हम 5वीं सिलाई सीधी बनाएंगे इस तरह से। 1 2, मतलब बीच के जितने फंदे हैं सभी सीधे बनाकर ये सिलाई हम पूरी करेंगे, 5वीं सिलाई सीधी साइड। और जो पट्टी के फंदे हैं उनको हम स्किन कलर से बना लेते हैं। तो बीच के फंदे बना लेते हैं पहले, 5वीं सिलाई सीधी साइड। ये फंदे सभी सीधे बना लिए यहाँ तक हमने। अब यहाँ से शुरू करते हैं पट्टी के फंदे। तो पहले इस तरह से ऊन को क्रॉस कर लेते हैं इस तरह से, और जो फंदा स्लिप का है उसको स्लिप कर लेते हैं। फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। 5 सिलाई पूरी होती है सीधी साइड। उल्टी साइड है 6ठी सिलाई। पहले हम 7 फंदे बना लेते हैं पट्टी के। पहला फंदा स्लिप करते हैं, फिर 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर इस तरह से धागा क्रॉस करते हैं। इस फंदे को, धागे को इधर लेकर आएंगे, फिर इस धागे से उल्टी सिलाई बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, दूसरा भी, फिर इस तरह से जो पिंक कलर के फंदे हैं सभी उल्टे बना लेने हैं इस कलर से। और पट्टी के फंदे हम स्किन कलर से बनाएंगे। इस सिलाई को पूरी करते हैं। अब ये फंदे हमने बना लिए हैं यहाँ तक, ठीक है। अब पट्टी के फंदे बनाने हैं इस तरह से। धागा इस तरह से लेकर आएंगे इधर की साइड और इस धागे को इधर की साइड से इस तरह से। तो अब 7 फंदे हैं, आखिर में ये 7 फंदे उल्टे बना लेने हैं इसकी स्किन कलर की जो ऊन होती है उससे। 2 3 4 5 6 7, 6 सिलाई पूरी होती हैं उल्टी साइड की। अब 7वीं सिलाई है सीधी साइड। यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, ये वाला फर्स्ट कलर लगा लेते हैं। पहले हम पट्टी के फंदे बनाते हैं। पहला फंदा स्लिप करते हैं, धागा पीछे लेकर आएंगे, फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे। पहला हम एक फंदा स्लिप कर लेते हैं इस तरह से। एक फंदा स्लिप किया, अब हम यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ठीक है। स्लिप का फंदा छोड़ने के बाद यही 2 फंदे आगे बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे पूरी लाइन में। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यही 2 फंदे पूरी लाइन में बनाएंगे हम। आखिर के पट्टी के फंदे हम
जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। आखिर में ये फंदे बचे हैं हमारे पास 7 फंदे पट्टी के। तो इस फंदे को स्लिप कर लेते हैं इस तरह से, और इस धागे को इसके ऊपर लेकर आएंगे और धागा पीछे लेकर आएंगे। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5। आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। ठीक 7 सिलाई पूरी होती है सीधी साइड। 8वीं सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करते हैं, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इस तरह से सभी फंदे उल्टे बनाएंगे आखिर तक। क्योंकि ये एक ही कलर है, इसी कलर से हमें पट्टी के भी फंदे बनाने। अब ये सभी फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं इसी कलर से, क्योंकि पट्टी के भी फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे और बीच के भी। तो आखिर तक ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं। 8वीं सिलाई है उल्टी साइड की। आखिर तक सभी फंदे उल्टे बनाकर सिलाई पूरी कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से नज़र आता है। अब यही 8 सिलाई हमें आगे बार बार रिपीट करते हुए जाना है। यानी कि ये जो स्किन कलर से हमने डिजाइन बनाया था सीधी साइड पर, उल्टी साइड पर पूरी सिलाई उल्टी बनाई है। अब सीधी साइड पर इसी कलर से हम एक सिलाई सीधी बनाएंगे। पट्टी के फंदे जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से बनाने हैं। बीच के सभी फंदे सीधे बनाएंगे, फिर पट्टी के फंदे बनाएंगे लास्ट में। उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी साइड पर कलर चेंज करते हैं तीसरी सिलाई पर, यानी कि वो पिंक कलर लगाते हैं और इस तरह का डिजाइन बनाते हैं एक लाइन का। ठीक है, ये पट्टी के फंदे हम बना कर दिखाते हैं आपको। इस तरह से पहला फंदा स्लिप कर लेना है, धागा अपनी तरफ। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। धागा पीछे, स्लिप वाला फंदा स्लिप कर लेना है। बाकी ये फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से। बीच के सभी फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर जब हम पट्टी के फंदों पर आएंगे तो स्लिप वाला फंदा स्लिप करने के बाद फिर ये बीच के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, आखिर का फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधी साइड की सिलाई पूरी करते हैं। फिर उल्टी साइड पर सभी फंदे उल्टे बनाएंगे शुरू का फंदा स्लिप करने के बाद। इस तरह से सिलाई पूरी करते हुए जाएंगे। 8 सिलाई का डिजाइन है। फिर हम आपको थोड़ा सा बनाकर बड़ा करके इसे दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमें बटन होल बनाना है। यहाँ पर शुरू में हमने एक बना लिया है इस तरह से, इधर की साइड पर बनाया है। देखिए उल्टी साइड पर बनाया है हमने, तो यहीं पर बनाना है। इसके बाद 1 1 2 3 4 5 10 या 11 लाइन के बाद यहाँ पर एक बटन होल बना लेना है। और इस तरह से कंटिन्यू बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इसकी लेंथ हमने रखी है 7 इंच। यहाँ से हम नापते हैं, यहाँ से लगाने के बाद हमने 7 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है ये। हमने इतनी इसकी लेंथ रखने के बाद अब हम इन फंदों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम इस तरह से करते हैं कि हमने आगे के जो हैं गला बनाएंगे फ्रंट पर और यहाँ पर बनाएंगे आर्म होल। ठीक है, फिर पीछे का पार्ट बनाएंगे अलग से, यहाँ पर इस तरह का ये अलग बनेगा। ठीक है, फिर इधर की साइड का आएगा, यहाँ पर हम इधर की साइड गला बनाएंगे और यहाँ पर इधर की साइड आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से हम फंदों को डिवाइड करते हैं। ये टोटल हमारे पास 125 फंदे थे, 125 फंदे हैं। ठीक है, तो इनको इस तरह से डिवाइड किया है हमने फंदों को। हमने मार्कर लगाया है सुविधा के लिए। यहाँ पर हमने फंदों को इस तरह से डिवाइड किया है कि ये 33 फंदे हैं, वो मतलब 33 फंदे हैं फ्रंट पर। फिर बैक साइड पर है 59 फंदे। ठीक है, और 33 फंदे इधर की साइड है। इस तरह से हमने फंदों को डिवाइड किया है। इनको बनाना किस तरह से है अब हम ये देखते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो फ्रंट के हैं इधर की साइड के इन फंदों को बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पट्टी के फंदे बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें गला घटाना है, वी शेप का हम गला बनाएंगे। तो यहाँ पर पट्टी बनाई है हमने ये बटन के लिए इधर की साइड, और इधर की साइड पट्टी बनाई है बटन के लिए। तो यहाँ पर हमने बटन होल बनाए हैं, 4 बटन होल बनकर आए हैं, 1 2 और यहाँ पर ये 3
और यहाँ पर एक चार बटन होल बनाए हैं इधर की साइड। इधर की साइड हमारे बटन लगने हैं। तो यहाँ प्लेन है। अब इन फंदों को किस तरह से बनाना है, गले की घटाई किस तरह करनी है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये सीधी साइड है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं, पट्टी के फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे। जो फंदा स्लिप का है उसको पलट कर सीधा बना लेते हैं इस तरह से। फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह पीछे की साइड से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने एक फंदा घटा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने आखिर में हम यहाँ पर रखेंगे आर्म होल पर 5 फंदे रखेंगे। तो इतने फंदे हम बना लेते हैं, 5 फंदे छोड़ देते हैं। तो इसके बाद फिर ये बीच के फंदे बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पर बीच के फंदे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हमने बना लिए। 20 फंदे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर आखिर में 5 फंदे बचे हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये हमें इस तरह से बनाने हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4, धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। इस तरह से ये सीधी साइड की सिलाई पूरी होती है। अब ये हमें इतने ही फंदे बनाने हैं फ्रंट के, बाकी के फंदे हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि ये अब हमें अलग अलग बनाने हैं, एक साथ नहीं बनाने। इतने बना लिए हमने। अब ये 32 फंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फंदा हमने घटा दिया है। तो इस सिलाई को हम इस तरह से घुमा लेते हैं। ठीक है, अब इन फंदों को बनाते हैं। फिर से पहला फंदा स्लिप किया, फिर बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए जाएंगे। तो ये सिलाई हमें पूरी कर लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ तक ये फंदे बना लिए। अब यहाँ पर ये 7 फंदे बचे हैं, 2 4 6 और एक ये 7। यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया था सीधी साइड से। तो उल्टी साइड पर हम इस फंदे को स्लिप कर लेते हैं। उल्टी साइड पर स्लिप करने पर यहाँ पर फली बनकर आएगी सीधी साइड पर। अब ये धागा हम इसके ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से अब ये 6 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। उल्टी साइड की सिलाई हमें इस तरह से बना लेनी है। अब हम सीधी साइड पर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 सिलाई पूरी हो गई है इस कलर की। अब यहाँ पर पहले हम पट्टी के फंदे बना लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करते हैं, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे। हमने यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बना लिए हैं पट्टी के। अब ये फंदा है, पहली बार हमने यहाँ पर एक फंदा घटा दिया था, 2 फंदों का एक फंदा बनाकर। अब इस बार हम इस फंदे को स्लिप कर लेते हैं। इस बार फंदा नहीं घटाएंगे, एक बार हम फंदा घटाएंगे। यहाँ पर आर्म होल पर, गले पर हमें एक बार फंदे की घटाई करनी है, एक बार नहीं करनी। तो अब हम सेकंड कलर से डिजाइन बनाएंगे जैसा हम बना रहे थे। तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, इस तरह का डिजाइन जैसा हम शुरू से बना रहे थे वही डिजाइन हमें यहाँ पर बना लेना है। अब हमने ये यहाँ तक बना लिए फंदे। अब यहाँ पर आखिर में 6 फंदे बचेंगे, ये हमें इस तरह से बनाने हैं। 5 फंदे यहाँ पर ये हैं, एक फंदा ये है। ठीक है, इस फंदे को भी सीधा बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसके फंदे हैं आर्म होल के, मुड्ढे के। तो यहाँ के लिए हमें इसी कलर की ऊन लगानी है जिस कलर से हमने बटन पट्टी बनाई थी। इसी कलर से हम ये बॉर्डर सब, हर जगह बॉर्डर एक ही कलर से बनाएंगे। तो इस कलर की ऊन यहाँ पर लगा लेते हैं, इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ पर हम धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। ये सीधी साइड की तीसरी सिलाई इस तरह से बना ली हमने, ठीक है। ये पट्टी के फंदे बनाए, यहाँ का फंदा ये स्लिप किया, इस बार हमने कोई फंदा नहीं घटाया। अब उल्टी साइड पर इसी तरह से बनाएंगे, इसको हम निकाल देते हैं। पट्टी के फंदे एक कलर से बनाएंगे, 5 फंदे बनाएंगे, 5 फंदे हो गए। अब ये इस कलर से ऊन को क्रॉस कर देंगे। अब ये वाले कलर से बीच के फंदे पिंक वाले इस कलर से बनाएंगे, फिर पट्टी के फंदे हम स्किन कलर से बनाएंगे। अब यहाँ तक हमने फंदे बना लिए। अब इस ऊन को इधर से क्रॉस किया। अब इस फंदे को हम बना लेते हैं, सीधी साइड से हमने इस फंदे को स्लिप किया था, इस तरह से बना लिया उल्टी साइड पर, ठीक है। ये इस तरह से पट्टी के फंदे बना लिए। अब हम हैं सीधी साइड। पहला पट्टी के फंदे बना लेते हैं, पहला फंदा स्लिप किया, फिर 5 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3 4 5। धागा पीछे, इस फंदे को पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। इस बार हमने एक फंदा घटा दिया है यहाँ पर गले पर से, ठीक है। हमने पहली सिलाई पर घटाया था सीधी साइड, फिर जब हम दूसरी बार सीधी साइड आए तो हमने फंदा नहीं घटाया था। तीसरी बार पर फंदा घटा देते हैं। पट्टी के फंदे बनाने के बाद अब हम कलर चेंज करते हैं। इस कलर से ये फंदे हम सीधे बना लेते हैं, बीच वाले पिंक कलर से बना लेते हैं। अब ये हमने यहाँ तक बना लिए हैं फंदे पिंक कलर के, ठीक है, सीधे बना लिए। अब हम यहाँ पर फिर से कलर चेंज करते हैं। पट्टी का फंदे जो हम स्किन कलर से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेते हैं। सीधी साइड की सिलाई पूरी होती है। उल्टी साइड है, उल्टी साइड के फंदे इस तरह से बनाएंगे, पट्टी के फंदे स्किन कलर से बनाएंगे और बीच वाले फंदे पिंक कलर से बनाकर सिलाई पूरी कर कर दिखाते हैं। इस तरह से ये उल्टी साइड की सिलाई पूरी की है हमने। ये देखिए, अब हम सीधी साइड पर हैं। अब सीधी साइड पर फिर से हम स्किन कलर की जो ऊन होती है उससे बनाएंगे पूरी लाइन। तो पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं, पट्टी के फंदे बना लेते हैं, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। धागा पीछे। अब यहाँ पर हम फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि हमने पिछली सिलाई पर सीधी साइड पर एक फंदा घटा दिया था। तो अब हम इस फंदे को स्लिप कर लेते हैं। बाकी का जो हमारा डिजाइन है उस डिजाइन के अनुसार हम ये बनाते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर उल्टा फंदा आया है, यहाँ पर ये देखिए, तो ये पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, डिजाइन के सेट करते हुए जाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब ये सीधी साइड पर जो फंदा जैसा नज़र आएगा उसको ऐसा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर ये फंदा सीधा नज़र आता है तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। यहाँ पर ये फंदा उल्टा नज़र आता है तो इसको उल्टा बनाएंगे। इस तरह से ये लाइन हमें बनानी है, ठीक है। इस तरह से 2 कलर की डिजाइन बनाते हुए यहाँ से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आखिर में 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे सीधे बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये पट्टी के फंदे आ जाते हैं आर्म होल के, बॉर्डर के। तो धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है, ठीक है। उल्टी साइड की पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगी। तो इस तरह से ये हम बनाकर आपको दिखाते हैं। इसको हम आखिर में यहाँ पर फंदे रखने हैं। यहाँ पर हमें आखिर में जो फंदे रखने हैं, पट्टी के फंदे, यहाँ पर ये 7 फंदे हैं, 5 फंदे इधर की साइड है आर्म होल के। बीच में हमें 10 से 12 फंदे रखने हैं, 10 फंदे रखने हैं। बाकी के ये फंदे हमें घटा देने हैं। इसी तरह से घटाने हैं, एक बार फंदा घटाना है, एक बार नहीं घटाना। तो इस तरह से बनाकर फिर हम आपको दिखाते हैं इसे कंप्लीट करके,
ठीक है, ये इतना तो हमने बना लिया है, 2 डिज़ाइन बना लिए हैं और बाकी के डिज़ाइन हम आपको बनाकर दिखाते हैं। एक बार फंदा घटाएंगे सीधी साइड पर, एक बार नहीं घटाएंगे और डिज़ाइन के साथ इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। पट्टी के फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे और बीच का डिज़ाइन इसी तरह से बना कर आपको फिर कंप्लीट करके दिखाते हैं इधर की साइड का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना बना लिया है, इसकी लेंथ हमने इतनी रखी है, ये हमने इस हिसाब से बनाया है। यहाँ पर हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लाइन बनाई है। यहाँ पर हमने ये हमारा आर्म होल बना है और इधर की साइड ये गला बना है इस तरह से। ठीक है, ये इधर की साइड का पार्ट बन गया है। अब हम पहले पीछे का बनाएंगे। पीछे का हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये मार्कर लगाया है। मार्कर हम इसलिए लगाते हैं सुविधा के लिए। तो ये हमें इस तरह से बनाने हैं। अब यहाँ पर ऊन जॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से, यहाँ पर हमने 5 फंदे लिए थे बॉर्डर के। यहाँ हमने आर्म होल का बॉर्डर बनाया है, तो इसमें हमें दोनों साइड पर आर्म होल का बॉर्डर बनाना है पीछे के पार्ट में। तो पहले फंदा हम सीधा ही बना लेते हैं। ठीक है, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 5 फंदे हो गए, 2 4 और 1 5 आर्म होल पर। अब बीच के फंदे सीधे बना लेते हैं, आखिर के 5 फंदे हम छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये टोटल 59 फंदे हैं। 5 फंदे हमने यहाँ पर बॉर्डर के बनाए हैं, बीच के सभी फंदे सीधे बनाए हैं। अब यहाँ पर आखिर में 5 फंदे बचे हैं, इनको इस तरह से बनाना है। धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। ये यहाँ पर हमने निशान लगाया था इसके लिए। अब ये 59 फंदे हैं। अब इनको हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है। इनको डिजाइन के साथ इसी तरह से बनाएंगे। पट्टी के फंदे हम एक कलर के बनाएंगे, सभी फंदे स्किन कलर के बनेंगे। तो इसको घुमा लेते हैं। अब उल्टी सिलाई पूरी बना लेते हैं। पहला फंदा स्लिप किया, फिर सभी फंदे उल्टे बनाकर ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से उल्टी साइड की हमने सिलाई पूरी कर दी है। अब सीधी साइड है, सीधी साइड इस तरह से बनानी है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, क्योंकि हम इस डिज़ाइन को कंटिन्यू बना रहे हैं। डिज़ाइन के साथ, पूरा डिज़ाइन के साथ ही बनेगा ये। तो पहले हम पट्टी के फंदे बना लेते हैं। पहला फंदा स्लिप, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे है। अब हम इस कलर की, पिंक कलर की ऊन जोड़ लेते हैं इसमें। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 5 फंदे बॉर्डर के बनाए हैं। 5 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद सेकंड कलर लगा लिया है। सेकंड कलर लगाने के बाद ये इस तरह से बनानी है। ये फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और जो फंदा हमें जैसा नज़र आएगा उसको उसी तरह से बनाना है। ये फंदा जैसे हमें सीधा नज़र आता है तो सीधा बनाएंगे। ये फंदा उल्टा नज़र आता है तो इसको उल्टा बनाएंगे। पहले हम एक फंदा सीधा बना लेते हैं इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उल्टा बना लेना है। ठीक है, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, इस तरह से बनाते हुए इस लाइन को पूरी कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये फंदे हमने यहाँ तक बना लिए हैं। आखिर में ये 6 फंदे बचे हैं, ये हमने बॉर्डर के बनाने हैं। अब ये इस तरह से बनाने हैं हमें। यहाँ पर तो इस कलर की ऊन जोड़ लेनी है जिस कलर का हम बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी हमें इस तरह से धागा जोड़ना पड़ता है। जब हम बीच में एक कलर लगाते हैं तो दोनों तरफ जब बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर के लिए हमें अलग से ऊन लगानी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से इसको। अब हम यहाँ पर ये वाला फंदा पहले स्लिप कर लेते हैं, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे, आखिर का फंदा सीधा बना लेना है। इस तरह से हमने ये आपको 2 लाइन बनाकर दिखाएंगे, 1 2।
अब ये इसी तरह से बनेगी कि पट्टी के फंदे हम इस तरह से एक कलर के बनाएंगे और ये जो बीच में डिजाइन है इसी तरह से चलता जाएगा। यहाँ पर ना फंदे घटाने हैं हमें, ना ही बढ़ाने हैं। इस तरह से हम कंटिन्यू बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पट्टी के फंदे एक कलर के बनेंगे। मार्कर हटा देते हैं। अब ये बीच का बनाने के बाद फिर हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, इधर वाला। ये इसी तरह से बनेगा जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट बनाया है। गले की घटाई करेंगे और ये वाले साइड इसी तरह से बनेगी। तो पहले हम बीच वाला पार्ट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप ध्यान से बना लीजिए। जो बॉर्डर के फंदे हैं वो इस कलर से बनाने हैं, बीच वाले फंदे इस तरह से बनाने हैं। डिजाइन को कंटिन्यू बनाते हुए इसको पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना बना लिया है। ये पीछे का पार्ट है। हमने ये अब बाद में जो है 3 पार्ट में बनाया है। इसमें हमने यहाँ पर 25 लाइन बनाई है इस तरह की। ये यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाया है आर्म होल का इस साइड भी और इस साइड भी। और ये फ्रंट के हैं। यहाँ पर फ्रंट पर हमने इधर की साइड आर्म होल बनाया है और इधर की साइड गले की घटाई की है। ठीक है, और फिर ये है तीसरा पार्ट। ये भी फ्रंट पार्ट है। इसमें भी हमने इधर की साइड आर्म होल का बॉर्डर बनाया है। ठीक है, और इधर की साइड गले की घटाई की है। ये तीनों पार्ट हमारे अब कंप्लीट है। अब हम इनको जोड़कर दिखाते हैं। इनको हमें किस तरह से जोड़ना है। ये इस तरह से, ये तो सीधा है इधर से, ये इस तरह से सीधा रहेगा। इसके ऊपर हम इसको इस तरह से पलट कर रखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट सीधा रहेगा, ये वाला उल्टा रहेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दोनों को मिला देते हैं हम। अब हमें इसे जोड़ना किस तरह से है ये देखना है। हम इसे जोड़ने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये जो फंदे हैं इनको बंद करेंगे एक साथ। लेकिन ये जो फ्रंट की गले की पट्टी के फंदे हैं 2, 4, 6 और 1 7, इन 7 फंदों को हम अलग छोड़ देते हैं। इससे हम यानी कि पीछे का गला भी बनाना है, क्योंकि इसलिए हम इन फंदों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाले फंदे हम जोड़ लेते हैं। 7 फंदे छोड़ने के बाद 2, 4, 6, 1 7, 7 फंदे छोड़ने के बाद हमारे पास फंदे बचते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15। ये 15 फंदे हमें एक साथ, 15 फंदे फ्रंट के और 15 फंदे पीछे की साइड के, इनको एक साथ लेना है इस तरह से। ठीक है, एक धागे से इनको जोड़ने के लिए हमें ये देखना है, ये भी आर्म होल के फंदे हैं और ये भी। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से जोड़कर यहाँ से इधर की साइड से जोड़ना शुरू करते हैं हम। और दोनों में से एक एक फंदा लेंगे, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का। दोनों में से एक एक फंदा लेकर इस तरह से एक फंदा बुन लेते हैं। फिर से दूसरा एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेकर फिर से बुन लेते हैं। ठीक है, और पीछे का फंदा जो आगे के फंदे पर से उतार देते हैं इस तरह से। फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, इसको छोड़कर एक धागे से बनाएंगे अब हम। और पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं, इस तरह से बंद करना है इस तरह से। फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेकर बंद कर देते हैं। फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेकर बंद कर देते हैं। आखिर में फ्रंट के जो हमारे पट्टी के फंदे बचते हैं उनको छोड़ देना है, बाकी सभी फंदे हमें बंद कर देने हैं। इस तरह से फिर से एक एक फंदा लेंगे दोनों में से। एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, दोनों फंदे एक साथ बनाएंगे। फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ तक बंद कर दिया इसको। अब यहाँ पर ये जो फ्रंट का है इसमें यहाँ पर आखिर में 7 फंदे बचे हैं, 2, 4, 6 और 1 7। 7 फंदे ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो इनको हम यहाँ पर इस तरह से छोड़ देते हैं। इन फंदों को अब हम यहाँ पर बंद नहीं करेंगे। अब पीछे के फंदे लेते हैं, पीछे के फंदे इस तरह से बुन लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं।
ठीक है, इनको पुल लेते हैं। फिर से हम 15 फंदे छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें ये इधर के जो फ्रंट के फंदे हैं उनको फिर से जोड़ना है। अब यहाँ पर इधर की साइड के हमने यहाँ पर 15 फंदे छोड़े हैं, ये 15 फंदे हैं। और ये जो फ्रंट के फंदे हैं इनको इस तरह से जोड़ते हैं यहाँ पर। इनको यहाँ पर हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर से ये पट्टी के फंदे 7 फंदे निकाल लेते हैं दूसरी सिलाई में, या इन फंदों को सेफ्टी पिन में डाल लेते हैं। ये यहाँ पर ये जो 7 फंदे हैं इस सिलाई में डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पर 15 फंदे बचे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15, ये भी 15 फंदे हैं और ये भी 15 फंदे हैं। अब इन दोनों को एक साथ इस तरह से सिलाई मिलाकर दोनों में से एक एक फंदा बनाकर इनको भी बंद कर देते हैं इस तरह से। एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से, दोनों में से एक एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेकर दोनों को बनाएंगे इस तरह से। फिर जो पीछे का फंदा है उसको उतार देते हैं आगे के फंदे पर से। ठीक है, फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेकर इनको बना लेते हैं। फिर पीछे का फंदा उतार देते हैं। इस तरह से हमें ये आखिर तक सभी फंदे बंद कर देते हैं। अब ये यहाँ पर हमने ये सभी फंदे बंद कर दिए हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ऊन को हम यहाँ से कट कर देते हैं और फंदी में से निकाल कर इसको बंद कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड के बंद हो गए, इधर की साइड के भी और इधर की साइड के भी। अब ये फंदे बंद होने पर इस तरह से नज़र आने लगता है। ये जो है यहाँ पर पट्टी के फंदे हैं और ये जो है गला है। यहाँ पर हमने गले की कटाई की थी, तो अब गले को हमें पीछे की साइड से बनाना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये गला बनाना है, इस तरह से आएगा ये नज़र। पीछे का गला हम इस तरह से बनाएंगे। ये पट्टी के फंदे हैं और यहाँ से हमने गले की घटाई की थी, तो ये पट्टी हमें पीछे तक लेकर जानी है, तो इसको हमें इस तरह से बनाना है। पहला फंदा स्लिप करते हैं इस तरह से, धागा आगे, फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे, ये वाला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फंदे हैं पीछे की साइड के, ये इस तरह से बनाने हैं। 1 2, 2 फंदे एक साथ बुनते हैं। 2 फंदे लेंगे सिलाई पर इस तरह से, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदों का एक फंदा बनाने के बाद ये जो फली का फंदा है इसको स्लिप कर देते हैं, इसको उतार देते हैं इस फंदे पर से। फिर से इसको पलट लेते हैं, सिलाई को इस तरह से पलट कर पहले ये फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, फिर 2 4 6 फंदे हैं, इन सबको उल्टा उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, फिर से हम सीधी साइड आते हैं, इसको सिलाई को पलट कर पहला फंदा स्लिप कर लेना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे, ये वाला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस फली वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। फिर से हम सिलाई घुमाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर ये वाला फंदा स्लिप करते हैं, फिर बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये सिलाई पूरी होती है। फिर से सिलाई को इस तरह से पलटते हैं, अब हम सीधी साइड हैं, फिर से एक फंदा स्लिप करते हैं, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे,
ये जो फली का फंदा है इसको स्लिप कर लेते हैं। इस बार हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 1 2। ठीक है, 2 फंदे उतारे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधे बनाते हुए, 1 2 सीधे बनाते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब ये जो फंदा है इस फंदे को इस फंदे पर से उतार देते हैं। ठीक है, इस तरह से उतार दिया, फिर धागा फिर इस तरह से घुमा लेते हैं उल्टी साइड, फिर एक फंदा स्लिप करते हैं शुरू का, फिर सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर सिलाई को घुमा लेते हैं, अब हम सीधी साइड हैं, फिर से शुरू का फंदा स्लिप कर लेना है, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, ये वाला फंदा स्लिप कर लेना है। अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को आगे वाले फंदे पर से उतार देते हैं। इस तरह से एक बार हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक बार 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से ये हम गला कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक सभी फंदे बंद करके दिखाते हैं आपको। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इतना बना दिया है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये इधर की साइड की पट्टी के फंदे हैं, इधर की साइड के फंदे ये हैं, और यहाँ से हम गला बनाकर लाए हैं, ये इसके फंदे ये हैं। ठीक है, दोनों सिलाई में अलग अलग फंदे हैं, 7 फंदे ये हैं, 7 फंदे ये हैं। अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, पूरा बन गया है। तो इन फंदों को अब हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। किस तरह से जोड़ना है, इस तरह से, इस तरह से। ये सिलाई इधर की साइड है, इसके भी फंदे हम इधर की साइड कर लेते हैं। दोनों सिलाई हमारी एक ही तरफ है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इस धागे से हम तीसरी सिलाई से इन फंदों को बंद कर देते हैं। ये तीसरी सिलाई है, दोनों तरफ हमारे 7 फंदे इस साइड हैं, 7 फंदे इस साइड हैं। अब दोनों को बंद कर देना इस तरह से, 1 2 2, दोनों साइड से एक एक फंदा लेंगे, उल्टा बनाएंगे इस तरह से, फिर दोनों फंदे उतार देंगे सिलाई पर से, फिर से दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे, 1 2, दोनों फंदे बुनेंगे इस तरह। फिर जो पहला फंदा है पीछे की साइड का, उसे हम आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। फिर से 2 फंदे लेंगे, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेकर 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस साइड का, दोनों में से एक एक फंदा लेंगे, फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी फंदे हमने बंद कर देने हैं इस तरह से। ठीक है, आखिर में फंदे बचे हैं, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का, दोनों फंदे ले लेने हैं एक एक करके। दोनों फंदे बना लिए। अब पीछे की साइड का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं इस तरह से। अब इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से हमने ये बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये बनकर आया है। इस तरह से बंद होने के बाद ये गला इस तरह से बनकर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनके धागे कट कर देते हैं पीछे की साइड पर। यहाँ पर ये जो जगह बची है, यहाँ पर हम इस धागे से यहाँ बंद कर देंगे, क्रोशिया से या सुई से हम इसे बंद कर देंगे। यहाँ पर भी ये देखिए, ये आर्म होल है, तो इसको भी हम पीछे की साइड से, उल्टी साइड से यहाँ पर सुई से या धागे से हम यहाँ पर इस तरह से बंद कर देंगे इनको। तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ये क्रोशिया है, क्रोशिया से भी कर सकते हैं और सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोशिया से बंद कर देते हैं इसको इस तरह से। इसको लेकर इस धागे से इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार एक फंदा इसमें से लेंगे, एक फंदा इसमें से, और इस तरह से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये बंद कर दिया हमने। ठीक है, इसको यहाँ पर
इसको हम दबा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम सभी फंदे दबा देंगे, जितने भी हैं इधर की साइड के, पीछे की साइड से हम फंदे दबा देंगे और ये इस तरह से आएगा नज़र। आगे की साइड से यहाँ पर हम एक एक टाका लगा देंगे, एक टाका इधर की साइड लगाएंगे, एक इधर की साइड लगाएंगे, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसमें बटन लगाएंगे, बटन लगाने के बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। और इसके धागे हम सभी कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल कंप्लीट है बेबी इनर। इस तरह से 4 से 6 मंथ बेबी के लिए हमने 2 कलर का बेबी इनर बनाया है। हमने इसमें यहाँ पर बटन भी लगा लिए हैं, धागे भी काट दिए हैं और यहाँ पर हमने एक एक टाका लगाया है इस तरह से, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, मतलब सुई से या क्रोशिया से किसी से भी यहाँ पर हमें एक एक टाका लगाना है। तो ये इस तरह से फिनिशिंग आएगी इसकी। ठीक है, और हमने जो इसकी लेंथ रखी है वो इस तरह, इसकी लेंथ हमने इस तरह से रखी है। टोटल लेंथ हम यहाँ से देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर लगाकर यहाँ पर इस तरह से 11.5 इंच है। ठीक है, यहाँ पर 11.5 इंच इसकी टोटल लेंथ है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लगाते हैं आर्म होल से नीचे, तो यहाँ पर हमारी इतनी है 7 के करीब। अगर आपको ये लेंथ नीचे से कम लगती है तो आप इसकी 1 इंच बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8 रख सकते हैं या 7.5 रख सकते हैं, इतना ये काफ़ी रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये बनकर तैयार है।